दोस्तों टेक मास्टर जी के इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जब भी हम कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसे ऑन करते ही हमें कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। मैं थर्ड पार्टी प्री लोडेड एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गूगल की अपनी एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन है, जैसे गूगल मैप हुआ, गूगल सर्च हुआ या फिर गूगल ड्राइव हुआ। तो ये एप्लीकेशन आपको पहले से मिल जाती हैं। अभी एप्लीकेशन आप यूज़ करना जानते भी होंगे, लेकिन इन एप्लीकेशंस के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिन्हें हम देख के भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हमारी डेली जो रूटीन होता है उनमें वो काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हम देख के भी इग्नोर कर देते हैं, और शायद अगर आपने ये एप्लीकेशन यूज़ भी की होंगी तो ये फीचर्स आपने नहीं यूज़ किए होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है, और प्री लोडेड ऐप्स के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था वो मैं इन ऐप्स के बारे में बात कर रहा था, जैसे गूगल हुआ, हमारी जीमेल हुई, ड्राइव हुई। ये एप्लीकेशन आपको हर फ़ोन में मिल जाती है। अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड लेते हैं तो उनमें भी कुछ एप्लीकेशन आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे इन्हीं एप्लीकेशंस के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम गूगल मैप से। गूगल मैप का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आता है। आपको कुछ सर्च करना होता है, आप ऊपर सर्च बार में डालते हैं और आपका लोकेशन वगैरह यहाँ से आप बता देता है। लेकिन अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेयर्स का ये एक आइकॉन दिखेगा, ये आइकॉन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे से एक पैनल पॉपअप हो जाएगा। अब इनमें से कई फीचर्स आपने यूज़ किए होंगे, लेकिन दो नए फीचर जो हैं इसमें अभी ऐड हुए हैं, जैसे वाइल्ड फायर और एयर क्वालिटी। ये क्या है? एयर क्वालिटी में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की एयर क्वालिटी आपको यहाँ पे आ जाएगी। हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि देख रहे होंगे मैं बेंगलुरु के इस एरिया में रहता हूँ, तो यहाँ पे एयर क्वालिटी मेरी ये आ रही है, यानी कि यहाँ पे आप इंडेक्स जो है वो देख सकते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके आसपास की एयर कैसी है। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप दिल्ली में एयर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हर एरिया की एयर क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे लेयर में एक और फीचर ऐड हुआ है, वो है वाइल्ड फायर का। वाइल्ड फायर यानी अगर आपके आसपास बहुत से ऐसे देश हैं, शहर हैं जहाँ पे जंगलों में आग लगती है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई अभी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहाँ पे कोई भी जंगल की आग या वाइल्ड फायर जो है वो नहीं लगी हुई है। लेकिन आप बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ पे हर साल गर्मियों में आग लगती है, तो ऐसे में लोगों को अलर्ट करने के लिए, लोगों को इसकी जानकारी पहले से मिल जाए, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका वाइल्ड फायर का दिया गया है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आई होप जितने दूसरे फीचर हैं वो आप यूज़ कर चुके होंगे, नहीं यूज़ किया है तो इनमें ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था गूगल मैप का वो फीचर जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर नहीं यूज़ करते हैं, और इसके लिए वो कभी कभी क्या होता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं। आई होप अगर आप गूगल का एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी उसमें गूगल सर्च ऐप भी होगी। ये ऐप वैसे तो देखने में नॉर्मल लगती है, इसमें नीचे कुछ डिस्कवरी की न्यूज़ आती हैं, यानी वो न्यूज़ जो आपके यूज़ पे डिपेंड करती हैं, आप किस तरह की न्यूज़ पढ़ रहे हैं उस तरह की न्यूज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। नीचे सर्च का ऑप्शन दिया गया है और इधर पे सेव का ऑप्शन दिया गया है। सर्च के नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर की ओर कुछ नए ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये ऑप्शन हम बेसिकली नहीं यूज़ करते हैं, जैसे शॉप फॉर प्रोडक्ट, ट्रांसलेट टेक्स्ट, सर्च फोटो, सॉल्व होमवर्क और आइडेंटिफाई सॉन्ग। अब इन सब वर्क कामों के लिए अगर आप कोई एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल किए हैं तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये इनबिल्ट फीचर जो है जो इसमें दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसलेट टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। ये उस समय बहुत यूज़फुल होता है जब आप किसी ऐसे स्टेट में गए हैं जहाँ पे भाषा आपको समझ नहीं आती है, या वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बोर्ड में, रास्ते के नाम लिखे हुए हैं वो आपको समझ नहीं आता है, उस समय ये एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी अगली एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे गूगल लेंस मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, और यहाँ पे ये मेरा एक टी कोस्टर है, यहाँ पे देखिए डोर ऑफ हैप्पीनेस इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको मैं जैसे ही यहाँ पे इसके सामने ले जाऊँगा, ये मेरा यहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा टेक्स्ट, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। एग्जैक्ट जो है आपका हो सकता है सेंटेंस ना बने, लेकिन वर्डिंग्स जो है वो आपके तुरंत यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, आप देख रहे हैं। और जैसे ही इसे मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, यहाँ पे ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट किसी भी भाषा में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ये फीचर्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कोई गाना बज रहा है, अगर आपको वो सर्च करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो सॉन्ग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको इसी में इनबिल्ट मिल जाते हैं।
अगली एप्लीकेशन है हमारी गूगल ड्राइव, जो मोस्टली हर एंड्रॉयड फ़ोन में आपको मिल जाएगी और इसे हम यूज़ भी करते हैं। जब आप गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बैकअप, ऑफलाइन और सेटिंग दूसरी मिल जाती हैं। स्टोरेज कितना आपका यहाँ पे बचा हुआ है ये मिल जाएगा और साथ में दूसरे नोटिफिकेशन वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस अपलोडिंग के ऑप्शन पे यानी यहाँ से आप क्लिक करेंगे आपको कई और दूसरे ऑप्शन मिलेंगे, फोल्डर, अपलोड। इसी में एक ऑप्शन दिया गया है देखिए स्कैन का। इसके लिए हम अक्सर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करके उसे PDF में बनाना है, लेकिन ड्राइव में ये पहले से मौजूद है जिसे हम अक्सर जो है यूज़ नहीं करते हैं। हम झट से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ से हम स्कैन वगैरह करते हैं। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर मुझे इसका PDF बनाना है, मुझे सिंपली इसकी एक फ़ोटो क्लिक करनी होगी और क्लिक करने के बाद अगर मुझे क्रॉप वगैरह करना है तो वो कर लूँगा, नहीं तो ऑटो क्रॉप ये ऑलरेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा यहाँ पे जो .pdf आ रहा है, यानी मैं इसे सेव करूँगा रीनेम करके तो ये ऑटोमेटिक मेरी PDF फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसमें कुछ और भी चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे कलर वगैरह इसमें चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी चेंज कर सकता हूँ, क्रॉपिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो ये बेसिक फीचर जो है इसमें आपको मिल जाएंगे और इसे आप जैसे ही सेव करेंगे ये ड्राइव में आपका सेव हो जाएगा। आपकी मेल आईडी जो है उसी से आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्कैनिंग का जो फीचर है, ये स्कैनिंग का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है और इसके लिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उसे अनइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि पहले से ये फीचर आपकी ड्राइव में मौजूद है। अगली ऐप है हमारी गूगल की कॉन्टैक्ट ऐप। ये भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन में पहले से मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन हमारी दी गई है और इस पे क्लिक करके आपके सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। ये बेसिक आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स इसके हैं जो हम नहीं यूज़ करते हैं। इसके लिए भी हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अक्सर यूज़ करते हैं। अक्सर हम एक ही फ़ोन नंबर जो होता है वो कई नाम से सेव करते हैं। इस तरीके से वो कॉन्टैक्ट जो है डुप्लीकेट हो जाते हैं। मैनुअली उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरह के कॉन्टैक्ट जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मर्ज डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास करीब 500 कॉन्टैक्ट हैं। इनमें से ऑटोमेटिक जो हैं ये देखिए कुछ कॉन्टैक्ट हैं जो ये सेम है, मैं इन्हें यहाँ पे एक एक करके मर्ज कर सकता हूँ, और नहीं तो मेरे पास मर्ज ऑल का ऑप्शन आ रहा है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरे ऑटोमेटिक सारे कॉन्टैक्ट जो है वो मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे 499 कॉन्टैक्ट इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि मैंने जब कॉन्टैक्ट ट्रांसफ़र किया था तो उसी वजह से डबल कॉन्टैक्ट हो गए थे सारे। यहाँ पे मैंने मर्ज करके अब मेरे उतने ही कॉन्टैक्ट सेव हैं जितने एक्चुअली एक सिंगल नंबर के हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कई फीचर्स आप लोगों ने यूज़ किए हों, लेकिन जिन्होंने नहीं यूज़ किए हैं वो उनको यूज़ करके देखें। ये बहुत ही यूज़फुल हैं और इनकी वजह से हम कभी कभी होता क्या है कि हम थर्ड पार्टी जो है एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, वो हमारी जगह भी घेरती है, साथ में हमारा जो डेटा होता है वो एप्लीकेशन डेटा भी हमारा लेती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे जुड़ा कोई सवाल है या फिर किसी और विषय में आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।